फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम हिंदी काव्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचनाकार उनकी चर्चा करेंगे। और इसमें आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है, रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल बोलते हैं, और आधुनिक काल, इन सारी कालों के जो विख्यात कवि रहे हैं उनकी जो कविताएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको बीए और बीएससी बीकॉम जिसमें भी हिंदी है माइनर सब्जेक्ट, वो देख सकते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताता चलूँगा साथ में। जैसे अनामिका, ये रचना का नाम है, इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये राष्ट्र कवि हैं, ठीक है, ज़्यादातर राष्ट्र पे लिखा है इन्होंने। तो ये भी पूछ लेता है राष्ट्र कवि कौन है, उसमें 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा। अर्धनारीश्वर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय की है। सीधे अज्ञेय का पूरा नाम पूछते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आंसू, आंसू भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि छायावादी युग के रचयिता हैं, लेखक हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इसी तरह से दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको छांटना रहेगा। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की ही है। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर। उर्वशी जो है ये महाकाव्य है रामधारी सिंह दिनकर का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती का एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित और बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, सूरज का 7वां घोड़ा, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धर्मवीर भारती का ये। काला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत की लगभग ऐसे ही रचनाएं आपको मिलेंगी। कवितावली तुलसीदास की, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और कविप्रिया केशवदास, ये दोनों रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कवितावली तुलसीदास जी की है और कविप्रिया केशवदास की है। केशवदास, बिहारी लाल, ये सब एक ही काल के रचनाकार हैं। श्री कृष्ण गीतावली, इसको भी तुलसीदास ने ही लिखा है। गीतावली या श्री कृष्ण गीतावली आ जाए, कवितावली और गीतावली ये इन्होंने ही लिखा है। कामायनी, ये तो 100% आता ही है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। इसी में श्रद्धा और मन वाला जो है, बहुत ही अच्छी इन्होंने श्रद्धा और मन के बारे में बताया है, जो कि आप लोग 12th में पढ़े होंगे। कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कीर्तिलता विद्यापति ने लिखा है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब देख रहे हो इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर ने ज़्यादातर राष्ट्र के प्रति लिखा है, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कवि हैं। और जो मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्होंने भारत भारती रचना जब की थी, तो उसी रचना से उनको भी राष्ट्रीय कवि घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कवि पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। खुमान रासो, ये बहुत पुरानी रचना है, ठीक है, आदिकाल की, तो इसको लिखा था दलपति विजय ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, ये है। और भी आदिकाल की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं गंगा अवतरण जगन्नाथ रत्नाकर की है। गंगा लहरी भी इन्हीं की है। गीतावली तुलसीदास जी की है। गीतावली कृष्ण गीतावली और कवितावली, ये याद रखना, तुलसीदास जी की हैं। चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर। चिदम्बरा, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चिदम्बरा किसकी रचना, सुमित्रानंदन पंत की है। चौखे चौबदे, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, ठीक है। छत्रसाल दशक भूषण की है। कवि भूषण, कवि गंग, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप में काव्य से पूछा जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी काव्य है, ठीक है, तो काव्य से आएगा। तो काव्य में जो मैंने बताया है, जितने बता रहा हूँ, ये सब काव्य की ही रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। छत्रसाल दशक भूषण की है। जयद्रथ वध, ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्रीय कवि हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी रचना है जयद्रथ वध। इसमें उन्होंने विवरण दिया है, पूरा व्याख्या किया कि जयद्रथ का वध किस तरह से हुआ था। महाभारत आप लोग देखे होंगे तो शायद वहाँ से भी पता हो। जय मयंक जसचंद्रिका,
इसको मधुकर भट्ट ने लिखा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जानकी मंगल तुलसीदास ने लिखा है, क्योंकि जानकी मंगल, जानकी की किसको बोलते हैं? सीता माता को। तो जानकी मंगल समझ गए होगे। तो रामायण को किसने लिखा है? रामायण को तो नहीं लिखा है तुलसीदास ने, लेकिन रामचरितमानस जो है उसको तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जानकी मंगल भी उसी का पार्ट है। जुड़ी हुई कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तार सप्तक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। तार सप्तक को तो आपको याद ही रखना है। अज्ञे ने इसका संपादन किया था सन 1943 में, ठीक है। और द्वितीय जो ये प्रथम तार सप्तक का संपादन था, द्वितीय तार सप्तक का संपादन 1951 में हुआ था। उसमें अज्ञे नहीं और कई सारे उसमें रचयिता थे जिन्होंने संपादन किया था। तो तार सप्तक का संपादन अगर पूछता है, प्रथम नहीं प्रथम द्वितीय लिखता है तो आप अज्ञेय को टिक करेंगे। अगर प्रथम द्वितीय करता है तो फिर मैंने बताया कि प्रथम को अज्ञेय ने किया था। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। बहुत ज़्यादा इसको भी पूछा जाता है। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी। दोहावली तुलसीदास जी की है। द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर। नीरजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आपको याद ही होनी चाहिए। महादेवी वर्मा जी की है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। परमाल रासो जगनिक की है, ये भी आदिकाल की है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। आगे जो पद्मावत है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है। जायसी की जो कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जायसी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव सुमित्रानंदन पंत। पार्वती मंगल, अब देखो वहाँ पे क्या था, ये जो जानकी मंगल और पार्वती मंगल हैं ये दोनों तुलसीदास जी ने ही लिखा है। पूर्वा रचना अज्ञेय जी की है। पृथ्वीराज रासो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये भी बहुत ही पुरानी जो रचनाएं हैं उनमें से एक है पृथ्वीराज रासो। ये पूरी बुक ही है, ठीक है, एक किताब ही है, पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा था। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मणधर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिय प्रवास, ये तो आप लोग कक्षा 12 में पढ़े होंगे, 12 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखी गई है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। बावरा अहेरी अज्ञेय की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहारी सतसई, ये तो पूछी ही जाती है। बिहारी सतसई बिहारी जी की ही लिखी है। बीसल देव रासो नरपति नाल, ये भी पुरानी रचनाओं में से है। बीजक, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है बीजक कबीर ने लिखा है, इसको इसके रचयिता हैं कबीर। और भारत भारती, भारत भारती बीजक, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त ने जब भारत भारती को लिखा था तो इसी रचना से इनको राष्ट्रीय कवि घोषित कर दिया गया था। और भारत भारती में राष्ट्र के प्रति भी बहुत सारी चीज़ें इसमें व्याख्या की गई है। यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है। यामा महादेवी वर्मा की है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत। रश्मिबंध सुमित्रानंदन पंत। रसवंती दिनकर की है। रसकलश हरिओद की है। रसिक प्रिया केशवदास। और रामचंद्रिका केशवदास, रामचंद्रिका जो है इसको पूछते हैं। राग गोविंद तुलसीदास। रामचरितमानस तो आप लोग जानते हो, इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। ये तुलसीदास जी का महाकाव्य है। रामलला नाचू तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रेती के फूल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको दिनकर जी ने लिखा है। लहर, ये भी पूछी जाती है। लोकायतन, ये भी पूछी जाती है। विनय पत्रिका, ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लहर जयशंकर प्रसाद की है। लोकायतन पंत जी की है। और विनय पत्रिका तुलसीदास। वेणुलो गूंजे धरा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा एक रचना है, वो भी माखनलाल चतुर्वेदी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, इसमें उन्होंने पुष्प के बारे में बताया है कि पुष्प की क्या क्या अभिलाषाएं होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी कविता है, इन्होंने लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। वैदेही वनवास, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 12 में आप पढ़े भी होंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। शिवराज भूषण ने ही लिखा है। शिवावामनी भूषण ने लिखा है। संधिनी महादेवी वर्मा की है। सतसई श्रृंगार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सांध्य गीत महादेवी वर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, ठीक है। साकेत जो है, देखो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि घोषित किया गया था भारत भारती रचना पे, लेकिन इनका महाकाव्य साकेत है। जैसे उर्वशी महाकाव्य था दिनकर जी का, और कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का,
मैथिली शरणगुप्त का साकेत है महाकाव्य, तो ये आपको याद रखना है। सामधेनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सामधेनी रचना दिनकर जी की है। साहित्य लहरी सूरदास जी की है। सिद्धराज, मैथिली शरणगुप्त, सीपी और शंख दिनकर। सुनहले सैवाल, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, काफ़ी पूछता है इसको। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, सुदामा चरित, नरोत्तम दास, सूरसागर इम्पोर्टेंट है, सूरदास जी ने लिखा है। और हमीर रासो, सारंगधर ने लिखा है हमीर रासो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं थी, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहते हैं, जितने भी काल हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको अभी अपलोड करके, शूट करके विस्तृत रूप में समझा के अपलोड कर देता हूं, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।